अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जमील अख्तर और आप हमें SMTV के फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो SMTV के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नाज़रीन, आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सियासी और समाजी रहनुमा मोहतरम इलियास मुग़ल साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम इलियास साहब के साथ मुख्तलिफ सियासी और समाजी मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले इलियास साहब, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि मुल्क की सियासत को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जैसा कि आपको मालूम है मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। ओपोजिशन जो है वो हुकूमत को हर हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े, हुकूमत जो है इमरान खान को हटाने के लिए सरगर्म हो चुकी है। और इमरान खान किसी भी हालत में अपनी हुकूमत नहीं जाने दे रहे, वो अपने आप को बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और हर तरीक़ाकार इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि आदम एतमाद तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी? क्या हुकूमत घर चले जाएगी या ओपोजिशन जो है वापस अपने घरों को जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप हमेशा की तरह इज़्ज़त बख्शी आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की, अपोजिशन की बात की, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल की बात की। मैं एक बात यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि हम इस वक्त ना हुकूमत के साथ हैं और ना अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन अपने मफादात की जंग लड़ रही है। हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी वो अपने मकसद में नाकाम हो चुकी है। आप उसको बेशक जो भी नाम दें, करप्शन की वजह से, कोरोना की वजह से बेशुमार मामला थे और इस वजह से हुकूमत नाकाम होगी, वो उनका मामला है, मगर हुकूमत कामयाब हुकूमत नहीं है। अपोजिशन जिसने ख़ुद 40 साल इक़्तिदार में गुजारे, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, तबाह बर्बाद किया, और आज वो चले हैं एक मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर जब इस्लामाबाद के अंदर धरने हुए, डॉक्टर ताहिर कादरी का एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च था, बड़ा धरना था, जिसे ये कहा गया कि ये जमहूरियत को डिरेल करने के लिए किया। अभी पीपल्स पार्टी ने जो धरना दिया है, जो लॉन्ग मार्च किया, वो तो हुकूमत जमहूरियत को डिरेल करने के लिए नहीं था। तो जब ये इक़्तिदार के अंदर होते हैं, इनकी बातें कुछ और होती हैं, मुखालिफ के लिए कुछ और होती हैं, अपने लिए कुछ और होती हैं। ये असल में मफादात की जंग है। ये पाकिस्तानी कौम को ऊपर लाने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं है। किसी की लस्सी बंद हुई है, किसी के इक़्तिदार से बाहर है, कोई किसी को कौमी असम्बली की सीट नहीं मिली हुई, किसी को करप्शन करने का मौका नहीं मिला हुआ। आप मुझे ये बताएं कि नून लीग किस मुंह से इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी, जिनका अपना कायद चोर है, जिसको डिक्लेयर हो, रियासत ने उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको चोर डिक्लेयर किया और यहाँ से मुल्क से भाग कर बाहर गया हुआ है। आप वो तहरीक चला रही है। मौलाना फजल रहमान को देखें, सारी ज़िंदगी इक़्तिदार के अंदर रही, उसने कभी इस्लाम के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने मफादात के लिए काम किया। जरदारी को देखें, जिसकी सूबे को सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे करप्ट सूबा है, और वो चले हैं एक हुकूमत को गिराने के लिए कि वो काम नहीं करे। तुम कौन सा काम कर रहे हो? पंजाब की सिंध की हालत देखें आप, कराची जो है टूट फूट का शिकार है, ना पानी है यहाँ पे, ना सफाई का सिस्टम है यहाँ पे, सीवरेज सिस्टम तबाह है, लोग स्ट्रीट क्राइम के हाथों बर्बाद हो चुके हैं, महंगाई आम है, लाकानूनियत है। वो चले हैं एक मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये अपोजिशन मफादात की जंग लड़ रही है, ये पाकिस्तानी कौम की जंग नहीं लड़ रही, ये रियासत के लिए नहीं लड़ रहे, टोटली अपने इक़्तिदार के लिए और मफादात के लिए। इनको 3-4 साल से खाने के लिए कुछ नहीं मिला हुआ, इनकी हुकूमतें नहीं है, इस वजह से ये इनको इमरान खान जो है वो बुरा लग रहा है या उसकी हुकूमत बुरी लग रही है, उसको हटाकर खुद खाना चाहते हैं इसके अंदर। तो इलियास साहब, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है MNAs बिक रहे हैं पाकिस्तान में, जो है ये एक नई रवायत कायम अभी से नहीं हुई, इससे पहले भी वो लोग बिकते रहे और मुख्तलिफ़ पार्टियों से होते हुए इमरान खान के पास आए हैं, और आज जो है वो इमरान खान का साथ छोड़ कर जा रहे हैं और जो है वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। और उसके साथ साथ उनके सबसे बड़े इल्ज़ाम ये हैं कि इमरान खान बज़ात ख़ुद तो अच्छा है, मगर जो है उसके काबीना पूरी करप्ट है। अगर पहले इनको वो करप्शन नज़र नहीं आई, क्या आज ही अदम एतमाद का जब वोट देने की बारी आई तो उनको अब ही क्यों याद आ रहा है कि इमरान खान की जो काबीना है वो करप्ट है? तो ये इससे पहले इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया इन्होंने? जमील अख्तर साहब, आपकी सारी बात के ऊपर मैं कहूँगा कि डॉक्टर ताहिर कादरी ठीक कहते थे। डॉक्टर साहब ने जब से पाकिस्तान अवामी तहरीक को बनाया 89 से लेकर अब तक हमेशा आपने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की, इनकी छांगा मांगा की सियासत की बात की, इनको बेनकाब किया, ये किस तरह बिकते हैं, ज़मीर कैसे बेचते हैं। डॉक्टर ताहिर कादरी ने अपनी असम्बली का जो इस्तीफ़ा दिया था इसी वजह से दिया था। और आज ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिलसिला आज से नहीं शुरू, इनकी नस्लें जो हैं, इनके बाप दादा अंग्रेज़ के ग़ुलाम हुआ करते थे,
कुछ शराफिया है, कुछ ख़ानदान है जिनको उन अंग्रेज़ों ने उस हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, उनकी नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी करती चली आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिके हुए लोग होते हैं, वो कभी काफ लीग की हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कभी जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कभी जरदारी की हुकूमत का हिस्सा होते हैं, कभी नून लीग की हुकूमत का हिस्सा होते हैं, अभी PTI की हुकूमत का हिस्सा है। मगर यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको ज़रूर कहूँगा, ये मकाफात अमल देखें। जब इमरान खान पट्टे डाल डाल के लोगों को ला रहे थे तो बोलते थे मैंने विकेट उड़ा दी, अब जब वापस जा रहे हैं तो बोलते हैं करप्शन होगी और ये हॉर्स ट्रेडिंग है और फलां है, XYZ है। ठीक है, जब आप करें तो हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी वाली कहानी होगी। यहाँ पर हम यूं करें तो ये खुजली हो रही है और आप करें तो ये स्किन इन्फेक्शन हो गया आपका। तो आप बातों के रद्द-ओ-बदल ना करें, कौल फैल के तजाद को ना करें। आपने भी वही काम किया, वो भी वही काम कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, अवाम को देखना चाहिए, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। डॉक्टर ताहिर अल कादरी जो आज तक जिस तरफ लोगों की तवज्जो दिला रहे थे, जिस गलीज सियासत से डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने अपने आप को अलग किया, यही वो सियासत थी जहां पर लोगों के ज़मीर बिकते हैं, ईमान बिकते हैं, पैसे के लिए अपने मफादात, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार है यहाँ पर। यानी 4 साल आप हुकूमत का हिस्सा रहे, वहां से बेनिफिट हासिल करते रहे, जब हुकूमत खात्मे की तरफ जा रही है पैसे लेकर दूसरों के साथ मिल गए, जब हुकूमत खत्म हो जाएगी पैसे लेकर तीसरे के साथ मिल जाएंगे, बजट आएगा आप बिकते हैं, इलेक्शन आता है तो आप बिकते हैं, जब सेनेट का इलेक्शन होता है आप बिकते हैं। तो जब भी हुकूमतों को कमज़ोर करना होता है, इस रिमोट के जरिए 40-50 जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया जाता है। ये याद रखिएगा, जब तक इस रियासत का सिस्टम तब्दील नहीं होगा, ये जो छांगा मांगा की सियासत, तो ये देखिएगा कल इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इनको आज सजाएं होंगी, यहाँ पर करप्शन की सजा होगी, यहाँ पर लूटमार की, ज़मीर बेचने की, पैसा लेन देन की सजा होगी, ये इनको नाअहल किया जाएगा। 62-63 की जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी हमेशा इस कौम के शऊर बेदार करते रहे, अगर ये सिस्टम बहाल हो गया तो याद रखिएगा ये मुल्क ठीक हो जाएगा। और अगर यही सिस्टम रहा तो याद रखिएगा ये मुल्क आप बेशक लाख आप क्या कर लें, इंतखाब करवा लें, यहाँ पे अब जब तक यहाँ पर सिस्टम तब्दील नहीं होगा, चेहरे बदलो, जो चेहरे बदलते रहेंगे निज़ाम नहीं बदलेगा। तो जो इमरान खान के साथ हो रहा है वही सबके साथ होगा, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ है। या साहब, यहाँ मैं आपसे ये बात करूँगा कि वो जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जो है इमरान खान की बात को भी आप दोहरा रहे हैं कि जी उन्होंने पैसे लेके ज़मीर बेचा, वो तो ऑन द रिकॉर्ड आके टीवीज़ पे जो है एक बंदे ने, एक MNA ने परसों आकर यासीन निकाल कर उसकी कसम उठा के कहा कि हमने किसी भी, मेरे साथ जितने भी MNAs आए हैं, किसी ने एक पैया एक पैसा नहीं लिया। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर यहाँ पर ना जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, किसी मौलवी से पूछ लिया होगा कि कसम की कितनी वो है, कुफारा कितना है, तो वो किसी ने बता दिया होगा 500-1000 रुपये हैं, तो वो कसम का कुफारा अदा कर दें, 60 मिस्किनों को खाना खिला देंगे। ये तो वो लोग हैं सर, जो शख्स अपना ज़मीर बेच सकता है ना, तो वह अगर ये इतने अच्छे थे तो ये 4 साल तक कहाँ थे, इंतज़ार कर रहे थे तेरी कदम एतमाद आएगी तो हम बिकेंगे तब जाकर। हम नहीं कह रहे आपने पैसे लिए, अपना ज़मीर तो बेचा आपने। आप जाकर सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप क्या वहाँ पे तरावी पढ़ने के लिए गए हुए थे, ताजुद पढ़ने गए थे, वहाँ क्या करने गए हुए थे? सर इसी के ऊपर एक और सवाल है कि क्या जो PTI के जो कारकुनान थे और जो MNAs थे उन्होंने जाके हमला किया सिंध हाउस पे, क्या ये रियासत की रेट को चैलेंज नहीं किया? रियासत की रेट तो सर उस वक्त चैलेंज हो गई थी जब सानेह मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को शहीद किया गया था। मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, एक सिंध हाउस का दरवाज़ा टूटता है तो सब चीख पड़ते हैं, दरवाज़ा टूट गया, क्या दरवाज़ा उन 14 लोगों से ज़्यादा मुकद्दस था? यह सिंध हाउस उन लोगों से खून से ज़्यादा मुकद्दस था जिनको सरेआम नून लीग ने गोलियां मरवा के उन लोगों को शहीद किया गया था? वो पुलिस एहलकार जिनको इस्तेमाल किया गया था, आज वो किन किन ओहदों पर हैं? मेरा सवाल ये है, क्या उन शहदाए मॉडल टाउन के खून से क्या सिंध हाउस ज़्यादा मुकद्दस था? मैं अदालतों से पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि आपने जो 14 लोग शहीद हुए थे उस पर 100 मोटर एक्शन तो नहीं लिया, आपने फौरन सिंध हाउस पे तो फौरन एक्शन ले लिया। यही वो करप्ट निज़ाम है जिसके लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक लड़ रही है, और डॉक्टर ताहिर अल कादरी की सारी ज़िंदगी इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ लड़ते लड़ते गुजरी है। इलियास मुगल साहब, यहाँ आपने बात की कि सानिया मॉडल टाउन की, तो क्या इमरान खान आपके साथ खड़े थे? कई धरनों में इन्होंने आपके साथ शिरकत की, एहतजाजों में इन्होंने आपके साथ शिरकत की, तो अब तो आपकी उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने क्या अभी भी जो है वो इस केस को क्यों नहीं आगे चला रहे? सर हमारी ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर जो जाएगा, डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने कहा था जो इस सिस्टम के अंदर जाएगा वो हीरा भी जो है वो नमक बन जाएगा। तो इमरान खान भी उसी सिस्टम के अंदर गए और उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, और इमरान खान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो भी करप्ट सिस्टम का हिस्सा है, और करप्ट सिस्टम में इमरान खान को कुछ करने ही नहीं दे रहा।
सर गुज़श्ता दिन जो है आफ्ताब इकबाल का एक प्रोग्राम आता है जिसको हम सब देखते हैं बड़े शौक़ से। तो उसमें जो उन्होंने कहा जी पीटीआई में जो नौजवानों की तादाद है वो 70% है। तो मैं आपसे यहाँ पे ये सवाल करता हूँ कि एक ही पार्टी की दो एमएनएस जो हैं वो एक टीवी शो में बैठकर एक दूसरे को वो गाली गलौज कर रहे थे, तो क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत वकार मजरू नहीं हुआ? क्या वो नौजवानों को क्या मैसेज देना सर पाकिस्तान की सियासत ही एक दूसरे को गाली बकना है, एक दूसरे की शलवारें उतारना है, एक दूसरे की माँ बहन एक करना है। ये टीवी पर बैठ कर ये हरकतें करते हैं और शाम को बैठ कर ये एक साथ खाते हैं। तो ये तो कौम को सोचना चाहिए कि जिसको आपने मुंतखब करके आगे भेजा उसकी ज़बान ये है। हम मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया, मगर उसके बावजूद भी हमने डॉक्टर तायल कादरी की तरबियत है कि हमने नवाज शरीफ साहब, डॉक्टर साहब ने हमेशा भी जब भी कि नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब करके बात की, हमें तो ये हिदायत है। मगर आप देखते हैं आप किन की बात कर रहे हैं, जो बैठकर एक दूसरे के सब कुछ करते हैं और खाते भी साथ हैं। इनका कोई ज़मीर नहीं, इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई दीन नहीं है भाई। इनका सब कुछ सियासत ओढ़ना बिछोना है। ये करप्शन के भी बेताज बादशाह और करप्शन को डिफाइन करने वाले लोग हैं ये सारे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं SMTV का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा जहाँ पर हमें देखा जा रहा है, वहाँ सुना जा रहा है, आप फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी SMTV को सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और आगे भी माशाल्लाह बढ़ाते रहें। हमारी चीज़ें आप तक इंशाल्लाह पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया रियाज मंगल साहब, मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।